महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, कुदरत का कानून, कुदरती रचना और कुदरत के माध्यम से हम आपको शाश्वत सत्य देना चाहते हैं, आपको अल्टीमेट ट्रुथ देना चाहते हैं, आपको जीवन की सच्चाई बताना चाहते हैं। क्यों? कि उन सब देने के बाद के अंदर आपको शाश्वत सुख मिले, ऐसा सुख मिले कि आपको कोई भी कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो और परमानेंट सुख की प्राप्ति करके आप आनंद का जीवन जिए। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है प्रत्याहार धारणा। अष्टांग योग के अलग अलग जो है वो उसके घटक चल रहे हैं। पहले हमने चर्चा की यम नियम, फिर बाद में आसन प्राणायाम। अभी हम कर रहे हैं प्रत्याहार और धारणा। प्रत्याहार बाहर का घटक है और धारणा भीतर का घटक है। बाहर और भीतर दोनों की हम आज बात करेंगे। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि बाहरी जगत से संपर्क करने वाली हमारी 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रियां इस संसार के अंदर जितने भी जो है वो विषय है उनको देख कर, आँख देख करके और जीभ चख करके और जो है हमारा कान सुन करके और नाक सुगंध दुर्गंध लेकर के, त्वचा स्पर्श करके वो विषय हमारे भीतर मन को देती है। तो इन इंद्रियों को जो है जो बाहर की तरफ जा रही है, क्योंकि इसको खुली छूट दे देंगे तो ये बाहर भटक जाएगी और भटकेगी तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए तकलीफ पैदा करेगी, पाप का कार्य करेगी, वो छंकल हो जाएगी, ये आज़ाद हो जाएगी। इनको भीतर की ओर खींचना, उसको प्रत्याहार कहते हैं। कि हम जब घोड़े की सवारी कर रहे हैं, घोड़ा बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा है जो हम सहन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास में नखेल होती है, उसको हम खींचते हैं। हाथी के ऊपर उसको, वो भी एक प्रत्याहार का नमूना है। और हाथी के ऊपर कोई राजा बैठा है, कोई बड़ा मंत्री बैठा, उसके हाथ में जो है अंकुश होता है, महावत है, अंकुश लगाता है तो हाथी इधर उधर गलत डोल ना करना या सिर को हिलाना करना या जो है वो ऊंचा नीचा होता है, बैठने की कोशिश करता है, उसको अंकुश लगा करके वो रोक लेता है। यह भी एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अर्थ होता है जो बाहर की ओर जा रहा है, जो उच्छृंखलता की ओर जा रहा है, अपनी लिमिट को पार कर रहा है और अपना उसका निर्धारित चीज है उसको करके और वो उससे पलटना चाहता है और उस पर अंकुश लगाने को प्रत्याहार कहते हैं। हमारी इंद्रियां जो बाहर की ओर तरफ जाती है उसको भीतर की ओर खींचना होता है। बड़ा एक सुंदर उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जीसस क्राइस्ट हमारे बहुत दयालु भगवान हैं क्रिश्चियनिटी के, और जो हमारी 60% आबादी विश्व की है जो क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी चलती है, क्रिश्चियनिटी में सेवा की बात चलती है। तो इसमें ट्रिनिटी मतलब 3 बातों पे जोर दिया गया है। एक तो सेवा, सहयोग और साधना, तीनों पे बड़ा जो उसको ट्रिनिटी बोलते हैं। तो वो लोग जब क्रिश्चियन में बहुत विश्वास करते हैं, जैसे कि हम हिंदू राम में, कृष्ण में, महावीर में विश्वास करते हैं, वैसे तो एक बार जीसस क्राइस्ट के सामने एक अंधा व्यक्ति आया, गिड़गिड़ाने लगा कि मेरे प्रभु, हे यीशु, हे माय गॉड, आप दयालु हो और मैं जन्मांध हूँ, मैंने जन्म से इस दुनिया कैसी है देखा नहीं है, आप मुझे आँख दो ताकि मैं देखूं। जीसस जब गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, तो जीसस क्राइस्ट तो दयालु थे, उन्होंने उसको आँखें दे दी, कहा तथास्तु,
आंखें दे दी। अब वो वहाँ से चला गया। तो जाकर के उसने देखा, अंधा तो कुछ देख नहीं पाता था, उसने सबसे पहले एक रूपवान स्त्री जो स्वर्ग की अप्सरा की तरफ देखा, तो देख करके उस पर मोहित हो गया और उसकी दृष्टि बिगड़ गई और वो उसके साथ छेड़छाड़ या उसके मन में दुर्भावना आने लग गई। तो कुछ लोगों ने उसको देख लिया कि वह ऐसा कर रहा है, और कुछ लोग उसमें से ऐसी एविडेंस से वो जानते थे कि ईसा मसीह ने इसको आंखें दी, उसको पकड़ करके लाए, यीशु के पास में लेके आए, उसको कहा भगवान आपने उसको आंखें दे दी तो सदुपयोग के लिए दी, आपने तो कृपा की कि वो दुनिया के अंदर देखे कि दुनिया में क्या चल रहा है। ये तो दुरुपयोग प्रारंभ से ही जो है दृष्टि का बिगाड़ हो गया इसका, तो आपने जो है इसको आंख दे करके तो उल्टा हो गया। यीशु मसीह को रियलाइज हुआ कि मैंने गलती कर दी, मैंने इसको आंख जो दी है बाहर की दी है, भीतर की आंख, प्रज्ञा की आंख, विवेक की आंख है वो नहीं दी है। इसीलिए हमारी ये बाहर जाने वाली इंद्रियां उसको खींचो, भीतर की आंख की तरफ ले जाओ, समता भाव के अंदर ले जाओ, इसके दुरुपयोग को समाप्त करो। अंदर सदुपयोग है क्योंकि भीतर हमारे प्रभु का साम्राज्य है, वहाँ कोई तरह का दुरुपयोग, मनमानी, स्वच्छंदता नहीं चलती, वो तो पवित्र है क्योंकि जो प्रभु बैठा है उसमें कोई अशुद्धता है ही नहीं है। जब अशुद्धता नहीं है तो उस वातावरण में जाएंगे तो अशुद्धता हमारे दिमाग में कैसे आएगी। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे बुरे विचार नहीं आते हैं, और जब हम दूसरी राग द्वेष की जगह जाते हैं, हम नाइट क्लब्स के अंदर जाते हैं या जो है और ऐसी चीज़ों में जाते हैं तो निश्चित तौर से बुरे विचार आते हैं क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव होता है। तो ये प्रत्याहार। दूसरी बात, भीतरी जगत की बात करता हूं तो धारणा हमारा संस्कार से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि देखिए 3 चीजें मुख्य होती है, एक तो ज्ञेय होता है, एक हे होता है, एक उपादेय होता है। जो ईश्वर ने हमको बुद्धि दी है वो बुद्धि क्या है, संसार में जितने भी अच्छे और बुरे जितने भी कार्य है उन सब कार्यों को करने के लिए, जानने के लिए वो सारी बुद्धि दी, वो ज्ञेय है। ज्ञेय का अर्थ होता है कि जानकारी करना, अच्छे की करो चाहे बुरे की करो, दोनों की जानकारी करने को ज्ञेय कहा जाता है। और उस ज्ञेय में से फिर आप जो है विवेक को जागृत करो, कॉमन सेंस को जागृत करो कि विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। तो उसके अंदर आप देखो कि ये तो बुरी बात है, उसको हे करो, छोड़ दो। ये अच्छी बात है, उसको ग्रहण करो। अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते जाओ, चाहे छोटे बच्चे से भी अच्छी चीज़ मिलती है वो ग्रहण करो, वो उपादेय है। और खराब बात बड़े से बड़े व्यक्ति से मिले उसको छोड़ते चलो। तो ये ज्ञेय है और उपादेय है। ये विवेक जो करती है वो हमारी धारणा करती है। धारणा अच्छे संस्कारों को इकट्ठा करती रहती है, अकुमुलेट करती रहती है, और वो संस्कार कहलाते हैं। हम जो संस्कार देने की बात करते हैं वो यही धारणा है। और हम पूर्व जन्म के अंदर जैसी धारणा भावना हम बना के आते हैं तो उसके अनुरूप जो है हमको वर्तमान समय के अंदर द्रव्य कर्म के रूप में मिलती है। तो कई बार आपने देखा होगा, मैं भगवान महावीर का उदाहरण दूँ। भगवान महावीर तो तीर्थंकर थे, भगवान बनने वाले थे। माँ के गर्भ में वो 3 ज्ञान लेके आए थे, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान। तो वो माँ के पेट के अंदर ही धारणा करने लग गए कि माँ जब मैं हिलता हूँ डुलता हूँ तो माँ को कितना दुख होता, कष्ट होता होगा। तो क्योंकि कि जो मेरे कोख के अंदर बच्चा आया है, तो राजा सिद्धार्थ ने और माता त्रिशला ने पूरा उत्सव मनाया। लेकिन जब जो है भगवान ने भीतर हिलना डुलना बंद कर दिया, त्रिशला माँ दुखी हो गई और गाजे वाजे बंद हो गए। वो कहने लग गई, वो समझने लग गई कि भीतर क्या मेरा गर्भ कोई डैमेज हो गया, क्या हुआ। जब फिर वापस भगवान ने अवधि ज्ञान लगाया कि ये तो उल्टा हो गया,
माँ को जो कष्ट न हो, जब मैं तो साइलेंट हुआ और अब फिर उन्होंने हिलना डुलना चालू किया, फिर शहनाइयाँ बजने लगी, तो भगवान ने उस वक्त में एक जो अभिग्रह किया, भगवान ने एक उस वक्त चिंतन किया, धारणा की कि जब तक माता पिता जिंदे रहेंगे, एक संस्कार लिया कि जब तक जिंदे रहेंगे मैं जो है वह संन्यास नहीं लूँगा, उनसे उनको दुख होगा। ये देखिए, ये धारणा उन्होंने भीतर ही कर ली। और देखिए, मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि जो अर्जुन है और उसके साथ में उसकी पत्नी सुभद्रा है, ये दोनों जब आपस के अंदर बात कर रहे थे, और अभिमन्यु जब सुभद्रा की पेट के अंदर था, तो वह जो है अर्जुन बताता रहा कि ये जो एक तरह का जो है वो धर्म चक्र होता है, जिससे कि जिसको कि एक बड़ा चक्र तोड़ना होता है, महाभारत के अंदर कैसे तोड़ा जाता है, तो उस चक्र को तोड़ने की सारी विधि वो बताने लगे सुभद्रा को। तो भीतर माँ के पेट के अंदर जो है वह जो अभिमन्यु था वो सारा सुन रहा था। उसके बाद में क्या है कि माँ को जो उसने भीतर जाने की बात तो सब समझ ली, लेकिन जो बाहर निकलने की बात में माँ को नींद आ गई, बच्चे को भी नींद आ गई, वो समझ नहीं पाया। तो वो भीतर तो उसने चक्र तोड़ दिया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। और फिर कई लोगों ने मिल करके, 10 लोगों ने मिल करके अभिमन्यु योद्धाओं ने अभिमन्यु को मार दिया, वो दूसरी बात थी। लेकिन कहने का ये धारणा है, हम अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे संस्कार माँ के पेट से लेके आते हैं, पूर्व जन्म से लेकर के आते हैं, और इस जन्म में उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो धारणा होते हैं, हमारे संचित विचार कहलाते हैं, अच्छे है बुरे। देखिए, हम इस जन्म के अंदर चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा होती है, जो हमने जैसी प्रतिष्ठा की वैसी प्रतिष्ठित आत्मा बन गई, तो प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज और डिस्चार्ज दोनों चलता है। चार्ज तो है, करने में हम स्वतंत्र है, डिस्चार्ज के अंदर परतंत्र है। डिस्चार्ज पीछे से लेकर के आए हैं, वो सारा हमारा धारणा है, तो वो डिस्चार्ज होते रहते हैं, अच्छे और बुरे होते रहते हैं। और उसी के अनुसार जो हमारी ये सारी धारणा चलती है कि बच्चा संस्कारी भी हो सकता है और बच्चा जो है असंस्कारी भी हो सकता है, वो पीछे से लेकर के आते हैं। और पीछे से ले, अब मैं जो चार्जिंग की बात बता रहा हूँ कि हम कोई भी हमारे सामने जो वर्तमान की स्थिति चल रही है, राग द्वेष की जो भुगतान की स्थिति पिछले जन्म से लेके आए, जो धारणा खुल रही है, तो पीछे से जो हम लेकर के आए हैं उससे हम अगर जुड़ जाते हैं, तन्मय आकार, हमको जुड़ना नहीं है। हमारा जो ज्ञान ये कहता है कि उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना, ये तो तुम लेके आए हो, ये तो जो शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला, ये हिसाब है, इस हिसाब को तो चुकाना ही पड़ेगा। इसको चुकाने की दृष्टि से जैसा चल रहा है उसको चलते रहने दो। चुकाने का अर्थ ये है कि कोई आपको थप्पड़ मारेगा, कोई आपसे स्नेह करेगा, कोई बेटा बन के आएगा आपकी संपत्ति को हड़प करेगा, कोई बेटा हमेशा साथ में रह के आपको चित समाति देगा, आपको भरण पोषण करेगा, आपका श्रवण कुमार होगा। तो ये हमारा भुगतान है। लेकिन कई बार वो भुगतान के करते जो चल रहा है, हम तन्मयाकार होकर के नया कॉज डाल देते हैं। वो नया कॉज ही अगले जन्म की धारणा बनता है। वो कॉज से कॉजल बॉडी, एक कॉज को कॉज कहते हैं और बंच ऑफ द कॉजेज को कॉजल बॉडी कहते हैं। वो कॉजल बॉडी पूरे जन्म के अंदर इकट्ठी होती रहती है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, यानी पुण्य का भी बनता है, पाप का भी बनता है। और वो सारा इकट्ठा होकर के जब आत्मा उस शरीर को छोड़ती है आयुष्य के अधीन, तो अगले जन्म में वही धारणा, वही कॉजल बॉडी फिर जो है वो डिस्चार्ज के रूप में खुलती रहती है। तो भाई और बहनों,
ये जो धारणा है, ये संस्कार है, ये भाव है, ये भीतर में रहते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं। और इसके अंदर धारणा भी दो तरह की है कि जो हमारा उदय और प्रारब्ध चल रहा है उसमें आप स्वतंत्र हो, उसके साथ तन्मय नकार मत हो। लेकिन आपको नई धारणा करने की, आपका जो चेतन है, आपका जो शुद्ध आत्मा भगवान भीतर विराजमान है, वह स्वतंत्र है। वह क्योंकि उसके पास में चेतना के जो गुण होते हैं जड़ पे लागू नहीं होते हैं, जड़ के गुण चेतना में भी नहीं लागू होते हैं। जो जड़ होता है वो पराधीन होता है। यानी हम जो हिसाब लेके आए हैं वो एज इट इज़ मन वचन का है कि बैटरियाँ खुलती रहेगी, एज इट इज़ चलता रहे। लेकिन साथ साथ में हम चेतना होने के कारण में हम जो है नया जो भाव डालने में, नया कोश डालने में स्वतंत्र है। हमारे पास ज्ञान है। तो ये ध्यान करो कि हम जो हमारा जितना भी भुगतान है मन वचन काया का, वो मन के विचारों के माध्यम से होता है। उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है। उन विचारों को बाईपास करो, बाईपास करो, बाईपास करो, बाईपास करो। यानी उसको आप मात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहते हो तो अच्छी धारणा बनती है। और वह अच्छी धारणा हमको अगले जन्म में एक सन्यासी के रूप में, एक साधक के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में और बहुत ही सुंदर हो तो हमको भगवान के रूप में भी, हमको केवल ज्ञान, केवल दर्शन के रूप में भी ले जा सकती है। तो भाई और बहनों, ये हमारी धारणा भीतर का होता है। ये धारणा से ध्यान और समाधि बनती है। लेकिन मूल रूप से जो है उसका जो है कार्य धारणा से होता है। तो हमेशा ये चिंतन करो जिसमें आप स्वतंत्र हो कि आप जो है गलत धारणा मत करो, आप गलत विचार मत लाओ, आप जिसके लिए स्वतंत्र हो उसमें गलती मत करो। क्योंकि आपके पास में ज्ञान, अज्ञानी तो गलती करता रहता है। जो जीवात्मा होता है वो अज्ञानी होता है और उस अज्ञान और राग द्वेष के वशीभूत होकर के वो तो हर कदम कदम पर गलती करता है। अज्ञानी तो गलती करेगा ही। लेकिन जिसको ज्ञान मिल गया, जो साधक बन गया, जिसको प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से जो उसको ऐसा ज्ञान मिला है कि उसको ज्ञान का अर्थ ये हो गया कि आपकी भ्रांति को समाप्त कर दिया, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ दे दी। रॉन्ग बिलीफ का अर्थ होता है जीवात्मा मानता है कि मैं तो मात्र शरीर ही हूँ, मैं तो करता हूँ, मैं तो सोहन राज हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। लेकिन ज्ञान के बाद इसकी विपरीत अवस्था जो है वो हमारी राइट बिलीफ हो जाती है। मैं करता नहीं हूँ, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। और इस मैं का पद जो शरीर मान रहे थे वो पद चेंज हो जाता है, आप आत्म पद में चले जाते हो। व्यवहार दृष्टि से तो कहोगे ही मैं सोहन राज हूँ, फला का बेटा हूँ, फला का जो पिता हूँ, फला का पति हूँ, फला कार्य करता हूँ। ये तो एक व्यवहार परिचय है। लेकिन ये ड्रामेटिक है, ये तो मात्र दूसरे को बताने के लिए। जैसे कि जो अभी वर्तमान के अंदर राम और जो है वो लक्ष्मण और सीता हाजिर नहीं है, लेकिन जब ये रामायण का जो है पाठ किया जाता है, जब उसको नाटक रचा जाता है, कोई हनुमान बनता है, कोई राम बनता है, कोई सीता बनती है, कोई लक्ष्मण बनता है। ये ड्रामेटिक है, रियल नहीं है। तो हमें ये ड्रामा है, ये हमारा जो रिलेटिव जो शरीर है वो ड्रामा है। ये तो हमको करना ही पड़ेगा, वरना लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि आप कौन हो, क्या करते हो। तो परिचय देना पड़ेगा। लेकिन भीतर जो है वो आपका पद बदल गया, आप हर वक्त सावचेत जागृति में चले जाते हो। आपकी प्रतीति बैठ जाती है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सोहन राज नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। करता तो व्यवस्थित शक्ति है, ये कराने वाली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। ये सब भीतर का जगत है, ये सब धारणा का जगत है। और धारणा, ध्यान, समाधि जुड़े हुए हैं। तो ध्यान और समाधि की बात हम
आगे करेंगे। धारणा का मतलब है कि हम जितने कॉजेज डालते हैं, अच्छे या बुरे, वो सारा धारणा वो संग्रहित होता है। जैसे कंप्यूटर में डाटा सेव होता है, उसी तरीके से इस जन्म में सेव होता है और अगले जन्म में जाकर के वह जो चार्ज किया होता है वो डिस्चार्ज होता है। तो इस तरीके से भाई और बहन, और ये हर जन्म में शरीर से सुख दुख की अनुभूति, जो धारणा का जो है वो सेव करना फिर डिस्चार्ज करना, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में बात करूं या मैं इस एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस करूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके क्या प्रश्न हैं, आपके क्या जिज्ञासा है, आपका क्या सबमिशन है और आप क्या ऐड कर रहे हो इसके बीच में। ओपन टू द ऑडियंस 0 आवर्स की बात करें तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि हमारा जो ये प्रत्याहार और धारणा, ऐसे 2 बड़े टूल्स हैं। प्रत्याहार से हम बहुत बड़े संकट से टल सकते हैं। जितने भी हम इंद्रियों को जितना बाहर की ओर रखेंगे, यानी मनोरंजन की अवस्था में जाएंगे, उसको मोड़ करके आत्मरंजन में लाइए। अगर सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो तो आप आत्मरंजन में आइए। बाहर का जितना मनोरंजन का सुख है वो क्षणिक है, वो टेम्परेरी है, वो नाशवान है, वो जड़ है। आपको परमानेंट सुख चाहिए तो आप जो है प्रत्याहार कीजिए, उस इंद्रियों को भीतर लाइए और भीतर जो अनंत सुख का खजाना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का जो भंडार भरा पड़ा है उसका टेस्ट करवाइए। जब इंद्रियां भीतर जा कर के और इस अथाह समुंदर, आत्मा के जो गुण हैं अथाह समुंदर है, उनका रसास्वादन करेगी तो इंद्रियां मान जाएगी कि जो सुख मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ वो तो मात्र एक कल्पना है, वो मृग तृष्णा है। वो मृग तृष्णा कैसे है कि जो हिरण होता है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी की सुगंध इतनी अच्छी होती है कि जब वो हिरण की नाभि से बाहर प्रकट होती है तो हिरण इधर दौड़ता उधर दौड़ता है। उस जो सुगंध के वशीभूत, बहुत ही वो मधुर, बहुत ही अच्छी सुगंध हो जाए, वो तय नहीं कर पाता ये कहाँ से आ रही है। लेकिन कोई ज्ञानी पुरुष मिलता है, उसको बताने वाला होता है, तो उसको मालूम पड़ा है कि ये जो कस्तूरी तो मेरे नाभि में वहीं से आ रही है। तो ये मृग तृष्णा, हम भी ऐसा ही करते हैं। भोजन में सुख देखते हैं, वस्त्र में सुख देते हैं, नारी में सुख देखते हैं, मकान में सुख देखते हैं और धन दौलत में सुख देखते हैं, ऐश आराम में सुख देखते हैं। ये तो टेम्परेरी है, ये तो मृग तृष्णा है, ये काल्पनिक है, ये तो जाने वाला है, ये तो हम लेके आए हैं, ये तो हो रहा है, ये नाश हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन जो भीतर अक्षय सुख है वह कभी नाश नहीं होता है। वो भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम आपको अल्टीमेट ट्रुथ देगा, आपको कुदरत रचना, कुदरत का कानून बताएगा। उससे आपकी जीवन धारा अच्छी बनेगी, आपको सम्यक दर्शन मिलेगा, आपको राइट विजन मिलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना